बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो मिशन नंबर 10-1, उसका टॉपिक है क़ुव्वत नुमाई तौफ़ाल का ग्राफ। तो सबसे पहले में ये पता होना चाहिए क़ुव्वत नुमाई तौफ़ाल क्या होता है। क़ुव्वत नुमाई तौफ़ाल एक ऐसा तौफ़ाल होता है जिसमें वेरिएबल जो होता है वो क़ुव्वत नुमा यानी पावर के अंदर होता है। जिस तरह y इज इक्वल टू a की पावर x इसमें क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, जो किसमें है, क़ुव्वत नुमा है। तो इस तरह के जो तौफ़ाल होते हैं हम क्या बोलते हैं, क़ुव्वत नुमाई तौफ़ाल, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, फर्ज कर यहाँ पे कांस्टेंट k है, ठीक है। तो इसमें a और k जो है ये मुस्तकिल मिक़दारें हैं, ठीक है। a k ये दोनों क्या हैं, मुश्किल मिक़दारें हैं। जबकि x इसमें क्या है, x मुतग़य्यर है। और इसमें a जो है ये इज़ ग्रेटर दैन 1 होगा, ये 1 से बड़ा, ये माइनस में नहीं होगा। k जो है वो माइनस में हो सकता है, लेकिन a जो है वो माइनस में नहीं होगा। तो ये था क़ुव्वत नुमाई तौफ़ाल का इंट्रोडक्शन। अब इसका ग्राफ बनाना सीखते हैं कि क़ुव्वत नुमाई तौफ़ाल जो है इसका ग्राफ किस तरह बनाया जाता है। ये सवाल नंबर 3 है मिशन नंबर 10-1 का। उसमें का पहला पार्ट जो है वो क़ुव्वत नुमाई तौफ़ाल है, ठीक है। y इज इक्वल टू 4 की पावर x जो है वो वेरिएबल है जो कहाँ है, पावर के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ को प्लाट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मुतरत्तब जोड़े चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, मुतरत्तब जोड़े जो हैं वो बनाते हैं। हमारे पास फंक्शन जो वो क्या है, y इज इक्वल टू 4 की पावर x है। जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कम से कम 5 वैल्यू में बनाते हैं। x में एक वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, 2 0 से पहले वाली और 2 0 से बाद वाली। हम यहाँ पुट कर लेते हैं -2, x इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू 4 x की पावर -2, ये पावर माइनस में, इसको प्लस बनाने के लिए बेटे के नीचे ले जाएंगे, 4 की पावर 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 और 4 पावर 2 कितना होता है, 16। y इज इक्वल टू 1/16। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 16। ये हमारे पास आ रहा है 0.0625, 0.0625, ठीक है जी। फिर हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 4 पावर x। पहले हमने -2 पुट किया, अब हम क्या पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 4 पावर -1, y इज इक्वल टू पावर प्लस है माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए बेटा के नीचे ले जाएंगे, ठीक है। 4 पावर 1 तो 1 और 4 हो जाएगा। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.25, क्या आता है 0.25। और गिवन फंक्शन हमारे पास 4 की पावर x, y इज इक्वल टू 4 पावर x है। जब x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 पावर 0, जिसको 0 को किसको करता है, 1 के, ठीक है। तो ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास अब क्या पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 पावर 1, y इज इक्वल टू 4, ये गिवन फंक्शन। अब हम क्या पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 पावर 2, y इज इक्वल टू कितना होगा, 16। तो अब हम क्या करें, इनके मुतरत्तब जोड़े लिख लेते हैं। इसका मुतरत्तब जोड़ा क्या बनेगा, चलो इधर से शुरू कर लेते हैं। x की वैल्यू -2 पुट की, y की वैल्यू कितना है, 0.0625। यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट की, y की वैल्यू 0.25।
यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू कितनी आ गई 16। ये हमारे क्या हो गए मुतरत्तब जोड़े बन के 5। अब हम क्या कहते हैं इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो दोस्तों ये मुतरत्तब जोड़े मैंने इस बॉक्स के अंदर, इस डब्बे के अंदर लिख लिए हैं, इस टेबल के अंदर लिख लिए हैं। तो आप इस तरह एक टेबल साथ बना लेंगे तो बेस्ट रहेगा। अब देखिए ये ऑर्डर पेयर हमारे पास है -2, 0.0625। तो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर इसको क्या करना है, हमने ड्रा करना है। ये हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे क्या होगा नेगेटिव y एक्सिस। अब देखें x की वैल्यू तो हम अपने उससे पुट करते हैं, इसलिए x की वैल्यू हमने पहले लिखी हुई है। अब y की वैल्यू देखें हमारे पास कितनी है, ज़्यादा कितनी है 16 है, ज़्यादा कितनी है y की वैल्यू हमारे पास 16 है। तो उस लिहाज से हम क्या करते हैं यहाँ पे वक्फा रख लेते हैं 16। तो हम यहाँ पे 2 का वक्फा रख लेते हैं। ये 0 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 0 ये 2 हो जाएगा, ये 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कीमतें पुट कर ली y एक्सिस के ऊपर। इस तरह नीचे पुट कर लेते हैं। ये क्या आएगा हमारे पास -2 आएगा, यहाँ पे -4, -6, -8, -10, इस तरह पीछे नीचे चलता जाएगा। अब देखिए पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है -2, 0.0625। तो x एक्सिस के ऊपर -2, x एक्सिस के ऊपर क्या आएगा -2, ये -2 है, और y एक्सिस के ऊपर 0.065 है। तो 0.065 जो है ये यहाँ तक 2 है, ये लाइन किसकी है 2 की है, इसके दरमियान में 1 होगा। तो इससे बहुत नीचे तकरीबन x एक्सिस के बिल्कुल करीब जो है 0.065 बनेगा। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है -1 और 0.25, क्या है -1 और 0.25। तो -1 जो हमारा x एक्सिस के ऊपर क्या होगा -1, ये है -1, और 0.25 ये 0.065 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारा क्या है 0,1 है, क्या है 0,1। तो x एक्सिस के ऊपर 0 और y एक्सिस के ऊपर 1। तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, ये y एक्सिस के ऊपर होगी, कहाँ की y एक्सिस के ऊपर, और इसकी वैल्यू 1 है, तकरीबन इसके y की वैल्यू 1 इसके दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट पेयर हमारा क्या है 1,4, क्या है 1,4 है, 1,4। तो 1 x एक्सिस के ऊपर और 4 y एक्सिस के ऊपर, ये 1 है, इधर ये 4 यहाँ पे। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारा क्या है 216 है, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारा पास क्या है 216 है। तो क्या करेंगे हम x एक्सिस के ऊपर 2 लेंगे और y एक्सिस के ऊपर 16 लेंगे। ये x एक्सिस के ऊपर 2 ये है, और y ऊपर यहाँ से जाएंगे सीधा ऊपर, और 16 ये 16 है, यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं इनको मिलाते हुए, इन पॉइंट को मिलाते हुए क्या करते हैं ग्राफ जो ड्रा करते हैं। ये देखिए ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये एक्सिस को टच नहीं करेगा, ऐसे यहाँ से ऊपर और यहाँ से इस पॉइंट तक इसको लेके जाना है। ये यहाँ से आगे चलता जाएगा। ये ग्राफ है हमारे पास किस फंक्शन का, y = 4 की पावर x। ये हमारे पास गिवन फंक्शन का जिसका ग्राफ हमने क्या किया ड्रा कर दिया। तो ये क्या था कुव्वत रमाई तफाल था जिसका ग्राफ हमने क्या किया ड्रा किया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट है y की पावर
y इज इक्वल टू 5 पावर माइनस x है। तो यहाँ वेरिएबल जो पावर के अंदर, तो ये भी क्या है, एक कुव्वत नुमाई तो फाल है। अब इसका ग्राफ मालूम करना सीखते हैं। इस तरह इसके भी हम क्या करेंगे, 5 वैल्यूज़ या 6 वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 5 पावर माइनस एक्स, ये हमारा गिवन फंक्शन है। हम बार बार इसमें वैल्यू पुट करते हैं जब x इज इक्वल टू, इस तरह -2 -1 0 1 2 पुट कर लेंगे, -2 y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 5 पावर माइनस पहले से, और x का क्या आ जाएगा -2, तो ये माइनस प्लस होगा 2, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, 5 का 2 कितना होता है 25। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, x की वैल्यू हमने -2 पुट की और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25। ये हमारा एक ऑर्डर पेयर यानी मुतरतब जुड़ा बन गया। अब फिर दोबारा गिवन फंक्शन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 5 पावर माइनस एक्स। अब हम क्या पुट करते हैं, जब x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स से क्या पुट कर लेंगे -1, ये हमारे साथ प्लस हो जाएगा। 5 और 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। हमारे पास जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, -1, -5, क्या बन जाएगा, -1, -5 बन जाएगा। अब y की पावर y इज इक्वल टू 5 पावर माइनस एक्स, ये गिवन फंक्शन है। अब हम इसको क्या करते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं 1/5 पावर एक्स, इसको प्लस बनाने के लिए बेटे के नीचे ले गए। अब जब x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 1/5 पावर 0, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 1 आई, हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, क्या बन जाएगा 0,1। ठीक है जी। मज़ीद हम इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 5 पावर माइनस एक्स, प्लस बनाने के लिए बेटे के नीचे ले आएंगे पावर को। अब क्या पुट करेंगे, जब x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/5 और 1, तो 1/5, जब 1 को 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.2, क्या आंसर आएगा 0.2। और हमारा ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1,0.2। ये हमारा ऑर्डर पेयर या मतलब जुड़ा बन गया। अब गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 5 पावर माइनस एक्स, प्लस बनाने के लिए बेटे के नीचे ले आएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या पुट करके 2, जब x इज इक्वल टू 2, 5 पावर 2, ये हो जाएगा 25, तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 25, एक को तकसीम करना है किससे, 25 से, तो ये हमारे पास आएगा 0.04, कितना आ जाएगा 0.04। और पेयर हमारे पास क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट की थी, y की वैल्यू कितना की 0.04, ये हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर, यानी 5 ऑर्डर पेयर बना लिए हैं। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इस तरह अगर 3 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर देंगे वैल्यू y की, और जो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो मुनासिब ये है कि 5 वैल्यू हमने निकाल ली हैं, इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो दोस्तों ये ऑर्डर पेयर में टेबल में लिख लिए हैं, ये -2, -25, -1,5, 0,1, 1,0.2 और 2,0.04। अब क्या करते हैं, इसको ग्राफ के ऊपर प्लाट करते हैं। कि ग्राफ के ऊपर इसको किस तरह प्लाट करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है वो लिखी हुई हैं, वाई एक्सिस की वैल्यू हमने लिखनी है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और नीचे क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो अब देखें हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या है, वाई पे 25 आ रही है, तो हम 2-2 का पेयर बनाएंगे, तो 2-2 का वक्फा रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 5-5 का वक्फा रख लेते हैं, या 4-4 का, या 3-3 का रख लें। हमारी मर्ज़ी से इसको रख सकते हैं। अगर हम 2-2 का भी रखें तो
कितने पेयर बन जाएंगे हमारे पास, 12 तक, 2 के रख लेते हैं। ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6, 8, 10, ये 12, 14, 16, 20, 22 और यहाँ पे आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है जी, जब मैंने वाई एक्सिस की वैल्यू पुट कर ली। अब हमारा पहला ऑर्डर पेयर जो है -2, 25 है, तो x के ऊपर -2 ये है और y की वैल्यू 25 है, तो ये 24 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जो हमने खाने बनाए हुए हैं। तो 25 जो है इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, ये -2 के ऊपर जो है यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, इसके बाद -1,5 है, ये -1 x के ऊपर। ठीक है, और y के ऊपर 5 कहाँ आएगा, ये 4 और 6 के दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है, 0,1, क्या है 0,1, ये 0,1। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस के ऊपर, और y की वैल्यू 1 है, ये 1 कहाँ आएगा, ये 0 और 2 के दरमियान में कहाँ आएगा, 0 और 2 के दरमियान में यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है, 1,0.2, क्या है 1,0.2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0.2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0.2, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो क्या है, 2,0.04 है, क्या है 2,0.04। तो 2 जो है x के ऊपर और 0.04 जो है y एक्सिस के ऊपर। तो ये 2 इससे बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर निशान लगेगा, ये x एक्सिस को वो टच नहीं करेगा। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये पीछे भी जा सकता है, ये यहाँ से शुरू करेंगे, इसको इस पॉइंट तक लेके आना है। ये आ गया, फिर इसको इससे मिलाना है थोड़ा कर्व बनाते हुए, ये फिर इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे, ये और ये एक्स एक्सिस के नज़दीक जाता जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या था, फंक्शन का ग्राफ। ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास क्या था, y = 5⁻⁻x, ये हमारे पास क्या था, ओरिजिनल फंक्शन था जिसका हमने ये वाला ग्राफ ड्रा किया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास है सवाल नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3 है, y = 1/x-3 और यहाँ पे x ≠ 0 है। ये हमारे पास जो फंक्शन इसे माकूस तफ़ाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माकूस तफ़ाल। माकूस तफ़ाल जो है वो किसी ना किसी एक वैल्यू पे अनडिफाइंड होता है, और यहाँ पे उसने बता दिया कि x ≠ 0, x का 0 पुट नहीं कर सकते, सॉरी x ≠ 3 आएगा, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे क्या है 3 है, इसकी वजह 3 पुट नहीं कर सकते x की जगह, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, 1 और 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर इसके बनाते हैं, 3 हम पुट नहीं कर सकते, तो 3 वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी पुट कर लेंगे और 3 वैल्यू जो है 3 से छोटी पुट कर लेंगे। 3 से छोटी 3 वैल्यू क्या होगी, 0 होगा, 1 होगा और 2। तो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, 1/x-3, जब x = हम क्या पुट कर लेते हैं, 0 चलो पुट कर लेते हैं। तो y = 1/0 - 3, y = 1/-3। तो 1 को जब 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.33, ये आगे चलता जाएगा। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा, 0, -0.33, ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट जो है हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर लेंगे। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, y = 1/x-3, जब x = 1, y = 1/x का 1 आ गया, 1 - 3,
1 ओवर ये -2 हो जाएगा, 1 - 3 y इज इक्वल टू ये माइनस, जब डिवाइड करेंगे माइनस का क्या आ जाएगा 0.5। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू क्या आ गई -0.5। गिवन फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू 1 ओवर x - 3। जब x इज इक्वल टू, अब 2 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 - 3, 1 ओवर -1, y इज इक्वल टू ये -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बन जाएगा 2, -1। तो ये 3 से पहले हमने 3 वैल्यू जो है पुट करके 3 मुतरतब जोड़े बना लिए। अब जो है 3 इस पर पुट नहीं कर सकते, क्यों इसलिए पुट नहीं कर सकते क्योंकि 3 पे क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा। अब 3 से आगे जो है 3 वैल्यू पुट करके हम मज़ीद इसके क्या करते हैं 3 मुतरतब जोड़े और बना लेते हैं। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 1 ओवर x - 3। अब 3 के आगे 4 होता है, जब x इज इक्वल टू 4, 1 ओवर 4, x का 4 आ गया -3, y इज इक्वल टू 1 ओवर 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1। ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा 4, 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। अब फिर गिवन फंक्शन हमारे पास क्या 1 ओवर x - 3। जब अब x की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं 5 पुट कर लेते हैं, x का 5 आ जाएगा -3, 1 ओवर 2, 5 में 3 माइनस करेंगे तो जो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा 5, 0.5। गिवन फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू 1 ओवर x - 3। अब क्या पुट करेंगे जब x इज इक्वल टू किसके होता है 6 के, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर x का 6 आ जाएगा, 6 - 3, y इज इक्वल टू 1 ओवर 6 में 3 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू जब 1/3 करेंगे 0.33 आएगा। ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा x की वैल्यू में 6 रखी, y की वैल्यू कितनी आ गई 0.33। तो ये स्टूडेंट ये हमने क्या किए 6 मुतरतब जोड़े बना लिए। हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो क्या था y इज इक्वल टू 1 ओवर x - 3, जो कि 3 के ऊपर क्या है अनडिफाइंड है। तो हमने क्या किया 3 वैल्यू पुट नहीं की, ठीक है, 3 वैल्यू 3 से पहले वाली पुट कर ली और 3 वैल्यू 3 से बाद वाली पुट कर ली। आइए अब क्या करते हैं इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो रेस्टोरेंट यहाँ पे मैंने क्या किए टेबल के अंदर ऑर्डर पेयर जो है वो जितने हमने ऑर्डर पेयर 6 बनाए थे वो हमने लिख लिए। अब y एक्सेस के ऊपर अभी हमने क्या करनी है वैल्यूज़ लिखनी है, x एक्सेस के ऊपर वैल्यू लिखी हुई हैं। अब देखिए y एक्सेस की वैल्यू हमारे पास जो आई हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, 0.33, 0.5, ये माइनस का 0.5 है, -1 है, 4 है, 0.5 है, 0.33 है। तो हम यहाँ पे वक्फा जो छोटा वक्फा रख लेते हैं, ठीक है जी। पहले हमने 2 का वक्फा भी रखा था, लेकिन अब छोटा वक्फा रख लेते हैं क्योंकि वैल्यू हमारे पास क्या छोटी है। तो क्या करते हैं हम ये 0.5 का वक्फा रख लेते हैं, ये 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1.5, बस इतनी काफ़ी हमारे पास वैल्यू बहुत छोटी छोटी हैं। इस तरह ये नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे ये -0.5 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1.5 हो जाएगा। और भी वैल्यू लिख सकते हैं लेकिन इतनी काफ़ी है। ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, इस तरह ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे क्या होगी नेगेटिव y एक्सिस। अब हमारा पहला ऑर्डर पेयर जो है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जिस वैल्यू के ऊपर फंक्शन को होता है अनडिफाइंड होता है वहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं असिम्पटोट। क्या बोलते हैं असिम्पटोट। ये इसके ग्राफ जो है 2 टुकड़ों में बनेगा, लेकिन कोई भी टुकड़ा जो है वो असिम्पटोट को टच नहीं करेगा। तो ये 3 पे अनडिफाइंड था हमारा गिवन फंक्शन, किस पे 3 पे। तो 3 पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 3 नहीं पुट कर सकते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ये 3 के ऊपर हमने क्या किया एक लाइन ड्रा कर ली। इस लाइन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं असिम्पटोट। क्या बोलते हैं असिम्पटोट।
AYSM असिम्पटोट। असिम्पटोट उर्दू में इसको बोलते हैं मुतकारब। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? मुतकारब। इंग्लिश में बोलते हैं इसको असिम्पटोट, उर्दू में क्या बोलते हैं? मुतकारब। इस लाइन को, अब जो ग्राफ इसका बनेगा वो इस लाइन को टच नहीं करेगा, इसके करीब तो आएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। ग्राफ बनाते हैं। पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है? पहला ऑर्डर पेयर है 0, -0.33। एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होती है? वाई एक्सेस के ऊपर। कहाँ होती है? वाई एक्सेस के ऊपर होती है। और वाई की वैल्यू 0.33 है, माइनस का 0.33, तो ये 0.5 है। इसके हाफ से थोड़ा नीचे 0.33 आएगा, तकरीबन यहाँ पे हाफ पे 0.25 आएगा, इससे थोड़ा नीचे इस तरह। नेक्स्ट ऑर्डर पे हमारे पास 1, -0.5 है, एक्स के ऊपर 1, एक्स के ऊपर 1 यहाँ है और 0.5 यहाँ पे ये। नेक्स्ट ऑर्डर पे हमारे पास क्या है? 2, -1, या 2, -1, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -1 ये है। ये इस तरह ऐसे बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पे है 4, 1, क्या है? 4, 1, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1, ऊपर जाएंगे यहाँ पे 4, 1। फिर क्या है? 5, 0.5, ये 5 है और 0.5 ये यहाँ बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास 6, 0.33, ये 6 है, 0.33 इसके हाफ से थोड़ा ऊपर यहाँ पे होगा, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं? इसका ग्राफ जो है उसको ड्रा करते हैं। यहाँ शुरू कर लें ऐसे, इस तरह इसको आगे मिलाएंगे इससे कर्व की शक्ल में ऐसे, इस तरह आगे जैसे जाएगा ये एक्स एक्सिस के करीब होता जाएगा। इस तरह इसको ड्रा करते हैं। ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे कर्व बनाएंगे और फिर यहाँ से आगे इस तरह, ठीक है। ये असिम्पटोट मुतकारब जो है इसके करीब तर होता जाएगा लेकिन ये उसको टच नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ग्राफ बन गया। किस फंक्शन का? ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास क्या था? ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास था y = 1/x - 3, जिसमें x ≠ क्या था? 3 था।